पढ़ लिख कर क्या करोगी? संभालना तो चूल्हा चौका ही है। ससुराल के काम करने हैं, पति की सेवा करनी है, सास ससुर का ध्यान रखना है। ये ताने अक्सर लड़कियां सुनती हैं। क्या आपने भी इस तरह के ताने सुने हैं? देखिए कैसे आज बेटियां कलम और किताबों से बदल रही हैं अपनी और परिवार की तकदीर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी समाज की नींव है, बेटियों की शिक्षा। एक तरफ तो हम 21वीं सदी में जी रहे हैं जहां महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपना योगदान दे रही हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई ये है कि आज भी कई जगह लड़कियों को पढ़ाई से रोका जाता है या फिर उन्हें प्राथमिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा नहीं दिलाई जाती। ये एक कड़वी सच्चाई है। हमारे समाज में आज भी रूढ़िवादी सोच जिंदा है। आज भी लड़कियों के सपनों को मार दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि उनकी दुनिया घर और रसोई की चार दीवारी तक सीमित है और पढ़ाई उनके लिए फिजूल का खर्चा है, क्योंकि शादी में भी हमें पैसा देना है और हम क्यों पराया धन को पढ़ाएं। लड़कियों को पराया धन भी कहा जाता है। लेकिन आज सोच तेजी से बदल रही है। आज बेटियां दिखा रही हैं कि शिक्षा सिर्फ डिग्री तक नहीं, बल्कि ये सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और सम्मान की चाबी है। जब एक बेटी पढ़ती है तो ना वो केवल अपना भविष्य संवारती है, बल्कि पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी रोशन करती है। शिक्षित महिलाएं बेहतर निर्णय लेती हैं, अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देती हैं और समाज में सशक्त, सकारात्मक बदलाव लाती हैं। वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनकर परिवार को सहारा देती हैं और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी देती हैं। ये सच है कि शुरू में थोड़ी बहुत रोक टोक हर लड़की के हिस्से में आती है, लेकिन जो इससे संघर्ष करता है, आगे बढ़ता है, वो अपने परिवार की सोच तो बदलता ही है, साथ ही समाज की सोच भी बदलती है। और एक बदलते वक्त के साथ वही लोग जो पढ़ने से रोका करते थे, बाद में कहते हैं कि बेटी हो तो फल आने की जैसी। अगर आप पढ़ाई करके कोई मुकाम हासिल कर लेते हैं तो ये भी आपको सुनने को मिलता है। तो शुरू में संघर्ष जरूर होता है, लेकिन इसके लिए हार मानने वाली बात नहीं है। खुशी की बात है कि बदलाव आ रहा है, लेकिन हमें इसे स्वीकार करना होगा कि सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। आज भी हमारे देश के कई हिस्से में बेटियों की शिक्षा एक संघर्ष बनी हुई है। कहीं गरीबी, कहीं पुराने रीति रिवाज, तो कहीं सुरक्षित माहौल की कमी आज भी बेटियों को स्कूल छोड़ने या उच्च शिक्षा से वंचित कराने का कारण बनती है। समाज का दबाव, जल्दी शादी का चलन और बाल श्रम जैसी समस्याएं भी इसमें बाधा बनती हैं। आइए सुनते हैं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसमें एक माँ ने अपनी बेटी को किस तरह से पढ़ाया, गरीबी देखी, दुनिया के ताने सुने और काम भी किया, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया। तो ऐसी ही एक बेटी से आज हम आपको मिलवाते हैं, कैसे वो अपनी हायर स्टडीज कर रही हैं और क्या बदलाव अपने में देखती हैं, क्या अपने परिवार में बदलाव देखती हैं। आइए मिलते हैं अंकिता दुबे से। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता दुबे है। मैं बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की स्टूडेंट हूँ और मेरा बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होने वाला है। लास्ट 6 महीने बचे हुए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतने दूर अपने गांव से यहाँ स्टडी करने के लिए आई और इसके पीछे मेरे सभी घर वालों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है, खास करके मेरी मम्मी और मेरी दीदी। उन्होंने मुझे इतनी दूर पढ़ने के लिए भेजा, मेरे लिए इतना अच्छा कॉलेज ढूंढा। और ज़्यादातर मेरे गांव से बच्चे बाहर पढ़ने जा नहीं पाते हैं, पर उन्होंने मुझे भेजा और मैं इतनी अच्छी जगह आई और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी नर्सिंग कंप्लीट होने वाली है और फाइनली मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की है मुझे पढ़ाने के लिए, हमेशा उन्होंने स्ट्रगल किया है, हमेशा पढ़ाई के लिए पैसे बचाए हैं और हम सभी भाई बहनों को उन्होंने अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलाई है। और हम आगे सोचते हैं कि हम भी अपनी मम्मी के लिए कुछ कर पाएँ, उनके लिए कुछ अच्छा करें, जिससे उनको खुशी मिले और उनको लगे कि मेरे बच्चे सभी कामयाब हुए हैं।
अंकिता की कहानी सुनकर निश्चित तौर पर आपको भी हिम्मत मिलेगी और आपको भी एक हौसला मिलेगा कि जिससे आपको लगेगा कि आप भी इस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। हमें इस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। इसके लिए परिवार को अपनी बेटियों को शिक्षा को उतना ही प्राथमिकता देनी चाहिए जितने कि बेटों को। मैं तो कहती हूँ कि बेटों को भी घर के कामकाज सिखाएं ताकि दोनों मिलकर घर के कामकाज भी करें, जिससे किसी पर भी कोई बोझ ना हो। समाज को लड़कियों की पढ़ाई में बाधा बनने वाली रूढ़ियों को त्यागना होगा। वो हम कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो इस तरह की जो सोच है उसे थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। सरकार और संगठनों को शिक्षा को हर बेटी तक पहुंचाने के लिए और प्रयास करने होंगे। याद रखें, एक शिक्षित बेटी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक रोशन भविष्य है। जब हमारी बेटियां शिक्षित होंगी तभी हमारा परिवार, समाज और देश सही मायनों में सशक्त और समृद्ध बनेगा। आइए मिलकर बेटियों को शिक्षा का पूरा अधिकार दें ताकि वे हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।